ठीक है। सो उमा शंकर जी, देखिए हम लोग तो समझते ही हैं इस पॉइंट को कि जो करंट मैनेजमेंट है ये जिस तरीके से प्रोसेस कर रही है ऑडिट का या जो भी काम कर रही है, ये तो आगे नहीं ले जाएगा। ये दिस इज नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। इसको हमें कमान तो संभालनी पड़ेगी। और अभी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दीपाक्षी वांटेड टू से समथिंग। लेट अस फर्स्ट हियर आउट, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं, फिर एक आगे का रणनीति बनाते हैं। दीपाक्षी प्लीज गो अहेड। योगेश जी, कंटिन्यूइंग विद व्हाट उमा शंकर जी हैज जस्ट सेड, तो मेरे पास भी 3 नोटिस आए हैं। 3 नोटिस है टू फर्निश माय डिटेल्स, मतलब शेयर सर्टिफिकेट डाल के नंबर, इन्होंने शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट एंड पे इन रिसीट्स एंड ऑल। इनके पास ऑलरेडी ये पंकज लखानी से नोटिस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नोटिस की तरह एक तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये नोटिस आया दैट आई शुड कंसिडर इट एज अ लीगल नोटिस। ये A4 की शीट पे कोई भी प्रिंट आउट निकाल के मुझे भेज सकता है। पंकज लखानी का खुद मेरे पास कोई फोन नहीं आया, किसी अननोन नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर सेम नोटिस भेज रहे हैं। टोटली अननोन नंबर, दैट पर्सन, उसने भी कुछ मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको ना लास्ट 2 हफ्ते पहले इसी रिगार्ड में आपको कॉल करा था, बट आई डिड नॉट टेक दिस सीरियसली क्योंकि इसको देख के ही मेरे को ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा। एंड जो मैंने ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस करी थी उस पे ऑलरेडी, सो दैट कि ऑडिट प्रोसेस कहीं पे रुके ना, कल को ये आके हमारे को ब्लेम ना करे कि हम लोगों ने इनका ऑडिट प्रोसेस रोक दिया, तो मैंने पहले ही उनको डिटेल्स अपनी भेज दी थी जितनी मेरे पास थी। तो उनको कोई डिस्क्रिपेंसी थी तो मैंने उन्हें कहा था कि आप कक्कड़ जी से ले लो डॉक्यूमेंट्स सारे, ठीक है ना। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है। मुझे नहीं लगता कि कभी पंकज लखानी ने कक्कड़ जी को कांटेक्ट किया होगा मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास जो थे वो मैंने भेज दिए। और उसके बाद अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो कक्कड़ जी के पास है, राइट। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये 3 नोटिस देख के पहले मुझे लगा कि आई डोंट नो कि मेरे को क्यों भेजे, सिर्फ मुझे ही भेजे या किसी और भी मेंबर्स को जा रहे हैं ये नोटिस। बट मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये करा है ना, दिस इज जस्ट अ चेक इन द बॉक्स। उनकी कोई नियत नहीं है इसको ये प्रॉपर्ली रिजॉल्व करने के लिए। जो बंदा 3 साल में एक फोन कॉल नहीं कर सकता, वो क्या मतलब 3 नोटिस भेज के मेरे ऊपर क्या एहसान कर रहा है कि मतलब ही हैज द विल टू रिजॉल्व दिस? नो, मुझे ऐसा आई डोंट लगता थिंक है, सो। हाय सिद्धार्थ इस साइड। हाय मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार उनसे कॉल कर लीजिए। हो सकता है मे बी उनका कुछ और इंटेंशन हो या आपका कुछ और समझ रहे हैं। आप एक बारी आपस में बात कर लेंगे तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि हमसे भी उन्होंने जो बैंक से लोन लिया था उसका प्रूफ मांगा था। तो वो ईमेल में मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, और फोन करके बकायदा कि क्या है कैसे पहले समझा, और फिर उनको मैंने रिप्लाई किया विद इन 7 डेज। तो आप एक बार मेरे ख्याल से उनसे बात जरूर कर लें वो क्या चाहते हैं। अगर अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप उनको पहले इन्फॉर्म कर दो, है ना। ठीक है, थैंक यू। मैं एक बार उनको कॉल कर लूंगी। 2-3 बार तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पहले, जब मैंने ईमेल्स भेजी थी अपना फोन नंबर अपडेट कराने के लिए। वो तो किया नहीं उन्होंने अभी तक, बट आई विल स्टिल गेट इन टच विद हिम। पता नहीं ये किसका फोन नंबर डाला हुआ है मेरे नाम के आगे। थैंक गॉड शेयर सर्टिफिकेट नंबर सही है, तो आई विल गेट इन टच विद हिम। बट माय पॉइंट इज कि मेरे को कोई फेथ नहीं है उन पे, योगेश जी। नहीं, वी आई एग्री। स्टिल डू व्हाट नहीं सिद्धार्थ ऐसे, इज सेइंग। दीपाक्षी, हाँ वी आर तो एग्री ऐसे विद किसी यू। भी चीज को एक्सेप्ट अभी तो ना जो करें, आप बात हमने जरूर जब करें। एआर ऑफिस में पेपर जमा करवाए थे पूरी की पूरी हाँ जी। 94 मेंबर्स की फाइल, एक एक पेपर हमने जमा करवाया था। वहां से पंकज लखानी ले चुका है। जो कोर्ट से पेपर मिले थे, जो पुलिस ने ईशपाल के ऑफिस से हैं, वो भी इनके पास रिकॉर्ड है। अभी हमसे मांगते क्या है, हमें ये नहीं समझ में आ रही। सर आपके पास तो मेरी एक फाइल होगी ना कक्कड़ जी? सबकी फाइल जमा करवाई हुई है एआर ऑफिस में, सब रिसीविंग ली हुई है। हाँ हाँ। कोर्ट से इनको पेपर मिला हुआ है। ये सिर्फ एक टाइम किलिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ये नोटिस भेज दिया था जी, इसने पेपर नहीं दिया, उसने पेपर नहीं दिया। जब इनको ये बोला था कि तुम जीबीएम करा लो, आज तक ये कोई जीबीएम नहीं करा रहे हैं। कहीं फिजिकली मिलो तो सही। एक व्हाट्सएप पे किसी आपके पास भेज दिया, मेरे पास भेज दिया, किसी और के पास भेज दिया, व्हाट्सएप पे एक उठा के नोटिस कि आप पेपर दे दो। अरे कितनी बार दे पेपर? सही बात है। 3 बार तो हम दे चुके हैं। सर दैट इज ऑल्सो माई पॉइंट ना, मुझे इसकी कोई ऑथेंटिसिटी लगी नहीं है। जो एक तो नोटिस मेरे पास आया है, ये नोटिस प्रिंट आउट करके अगर मैं कल आपको भेजना शुरू कर दूं अपने साइन करके पंकज लखानी के बिहाफ पे, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दो उनपे। दैट इज व्हाट ही इज साक्षी, एक्सपेक्टिंग। देखो अभी थोड़ी देर पहले उमा शंकर जी भी यही बात कह रहे थे कि द प्रोसेस बाय विच हाँ दे आर डूइंग दिस थिंग इज लार्जली क्वेश्चनेबल। क्योंकि हो क्या एग्जैक्टली। है कि
जिस तरीके से उमाशंकर जी को पहले अच्छी ऑडिट कमेटी को हमने जब इकट्ठे मिलकर के एक अपना वो दिया था कि सारे मेंबर्स ने बोला था कि ऑडिट कमेटी बननी चाहिए, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि उमाशंकर जी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको मिल नहीं रहे। फिर उमाशंकर जी को ही उन्होंने ओके लिस्ट में डाल दिया, और मतलब जैसे उमाशंकर जी ने भी एक्सप्लेन किया। तो माय पॉइंट इज दैट देखो, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे, अगर आप ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं रखोगे जिसपे लोगों को आप रेजिडेंट हो, आप भी एक मेंबर हो, आपकी जवाबदेही है, 3 साल से आप मतलब सिर्फ इफ एंड बट करते रहोगे तो हम तो प्रोसेस अपना कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट थोड़ा स्लो है, उसको हम मतलब उसको तो जगाना ही पड़ता है जाकर के। तो नरेंद्र गर्ग जी आप प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग। मैं दीपाक्षी के पॉइंट्स को ही कैरी करता हूँ। मेरे पास भी उन्होंने एक अननोन नंबर से पहले व्हाट्सएप डाला कि मैं अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट सबमिट करूँ, तो मैंने तो दीपाक्षी जी, मैं बाकी मेंबर्स को भी यही कहूँगा, मैंने तो उनको सिंपली व्हाट्सएप, जो अननोन व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने तो सिंपली उनको उसी पे लिखा, आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस नंबर, काइंडली इफ यू नीड समथिंग काइंडली सेंड मी द मेल फ्रॉम द ऑफिशियल मेल आईडी। राइट। आफ्टर दैट पंकज maybe उसने बोला I am Pankaj Likhani from unknown number. So after that, after few days, he sent me a mail asking the same information, which I responded. Even I asked, I request all the members कि अगर वो कोई ऐसे पूछते हैं या फोन पे भी पूछते हैं, you kindly ask them, kindly send a email from official mail ID. Otherwise, there is no point to respond on unknown WhatsApp number or the verbal calls actually. Or if they have to write it, they have to write it on an official letterhead with a seal. तो उसके बाद ईमेल इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और आई थिंक मेरे को उन्होंने फिर मांगा बैंक स्टेटमेंट, तो ठीक है, मेरे पास इजीली अवेलेबल था, तो मैंने, हालांकि इट्स अ ओल्ड डॉक्यूमेंट 2004-5 का डॉक्यूमेंट था, तो वो मैंने स्टेटमेंट अपनी फाइल से निकाल के उनको दे दिया। तो आई थिंक उसके बाद उनका कोई ऑलमोस्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स, और ये उन्होंने जो मेरी मेल आई थी, मैंने दिसंबर में उनको मेल डाली थी, जब ये उमाशंकर जी का और मेरे नाम को लेके मैटर उठा था, तब मैंने उनको दिसंबर में मेल डाली थी ऑफिशियल मेल पे कि आप कह रहे हो जी हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, प्लीज लेट अस नो व्हिच डॉक्यूमेंट इज इनकम्प्लीट और व्हिच डॉक्यूमेंट यू नीड इट। और उसको उनको 6 या 7 महीने लग गए उस मेल को रिस्पॉन्ड करने में, और हमारे से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्ड कर दें, इवन दो ठीक है, बीइंग ए मेंबर और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स एक्चुअली हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली इंटेंशंस एवरीबॉडी, यहाँ पे हर बंदा समझदार है और एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि अगर कुछ होना होता है तो 30 डेज में भी हो सकता है या 1-2 मंथ्स में भी हो सकता था, जैसे कक्कड़ जी ने जब ऑडिट कमेटी बनाई थी, एक प्रॉमिस किया था हम लोगों ने। अब वो क्या इंटेंशंस हैं वो सब मेंबर्स बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो लेट्स होप कि अब तो लीगल रूट जो है, योगेश जी से और कक्कड़ जी से तो रेगुलर डिस्कशन होता रहता हम लोगों का। जॉइंट रजिस्ट्रार का भी जो मीटिंग हुआ था कंप्लेंट में, उसमें आई वाज वन ऑफ देम। तो उससे पहले एक विजिलेंस कमेटी का भी मीटिंग हुआ था जूम मीटिंग में, जो हमारी कंप्लेंट्स के बेसिस पे, इवन आई अटेंडेड दैट मीटिंग आल्सो। आई विश कि गवर्नमेंट, आई मीन दिस डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस, नाउ दे आर टेकिंग इट सीरियसली, विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन। बट हमें पूरा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और आई थिंक जैसे योगेश जी अभी बोल रहे थे, हम सब लोगों को मिलके सब रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस को कंप्लीटली अटैक करना पड़ेगा, ओनली तब कुछ होगा। इस मैनेजमेंट से तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्चुअली। अगर कुछ एक्सपेक्टेशन होती तो जब 1.5 या 2 साल पहले जब ऑडिट कमेटी बनाई थी, जब दोनों ग्रुप और सारे ग्रुप एक साथ आए थे, तो वो अगर उनकी इंटेंशन क्लियर होती तो शायद वो चीज़ें स्मूथली चल जाती। तो आई थिंक योगेश जी यू राइटली सेड कि हमें सब लोगों को मिलके सब एफर्ट करके इसको अब कर लेना चाहिए। एटलीस्ट जीबीएम कॉल करने का हमारा राइट है एक्चुअली। विद इन 2 मंथ्स 2 इयर्स अगर जीबीएम नहीं कॉल होती है, वो तो मेंबर्स का राइट है एक्चुअली अकाउंट सबमिट करना। तो दिस इज विद इन द राइट, विद इन लीगल पैरामीटर्स हम बात कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड। अगर कोई कुछ भी करना है वो तो आई थिंक वी ऑल आर विद यू, जो भी आपको बेटर लगे। थैंक यू। अमनदीप, यू वांटेड टू से, प्लीज गो अहेड। नहीं कक्कड़ जी, थैंक यू योगेश जी, कक्कड़ जी टू ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग। मेरा भी यही कहना है कि मेरे को भी ईमेल आए, नोटिस आए, हालांकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, बट घर का जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस था उस पर नोटिस भेजा गया, तो वहां से मेरे को कॉपी जरूर मिली उसकी।
एंड मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो सितंबर 2020 से मैं उनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उनके साथ करस्पॉन्डेंस चल रहा है ईमेल का कि भाई जब सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करे हुए हैं तो आप उसको रेफर कीजिए ना, मेरे पास कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है। और मेरा एक सिंपल उनसे क्वेश्चन है, आपको जो मेरी फाइल मिली है वहां से ARCS ऑफिस से या पुलिस रिकॉर्ड में से, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप वो मेरे को कंफर्म कीजिए। तो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा है सितंबर 2020 से, और फिर भी उन लोगों ने वेबसाइट जो बनाई है ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, वो भी मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि उस पे मेरा नाम डाला हुआ है नॉट रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स में, और नोटिस भेज रहे हैं उसका नॉट रिस्पॉन्डिंग मेंबर का। तो उसका भी कोई रेलिवेंस लगता नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स डिटेल फिर मैंने उनको सबमिट किए, और मैं खुद फॉलो अप कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारी ऑडिट का क्या हुआ। वहां से लेके आज तक 1 साल हो गया, लेकिन कोई अपडेट अभी तक मिला नहीं है। और अपडेट यही आता है कि भाई आपकी ये पेमेंट नहीं दिख रही है, वो पेमेंट नहीं दिख रही है। मेरी तो सारी वाइट पेमेंट है, सारा बैंक का होम लोन है, ट्रांसफर है, सारे रिकॉर्ड्स उनके पास है। अगर उनके पास बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट लिए हुए हैं, उसी में से टैली कर सकते हैं। तो आई Right. थिंक आप लोगों का सबका सजेशन सही है कि टाइम पास ही हो रहा है, टाइम वेस्ट ही हो रहा है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बिग जीरो है। मैं खुद रिमाइंडर लिख रहा हूँ कि भाई अपनी वेबसाइट तो कम से कम अपडेट करो। जब मैं आपसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो आप नॉन रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स में कैसे नाम डाल सकते हो उसका? और ये सारी ईमेल कम्युनिकेशन है मेरे पास रिकॉर्ड्स के लिए। नहीं अमनदीप, लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द सेम माइंडसेट। जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने भी रेफर किया कि देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन देने में एटलीस्ट आप अगर इतनी क्लैरिटी ले आओ कि ओके योगेश, आपके 4 पेपर मेरे पास है जिसमें ये लिखा हुआ, ये अलॉटमेंट लेटर है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये 2 पेमेंट रिसिप्ट है, और एक मेरी बैंक की एंट्री नहीं मिल रही है। तो समझ में आता है, बंदा बोलता है अच्छा यार आपने बहुत काम कर लिया है यार, ये लो ये इन्फॉर्मेशन देने में पंकज को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी किसी भी वक्त प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको ये 3 लेटर भेज करके पैसे खराब करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर वो आकर के बात करता, शायद ये 1 या 2 मीटिंग में से एड्रेस होने वाली चीज थी। बट अगर आप इस तरीके का रिफ रखोगे, ऑडिट कमेटी जब आप खुद बना करके ऑनर नहीं करोगे, तो मतलब आप आगे मतलब सोसाइटी भी क्या ही चलाओगे। मतलब there is a huge lack of trust. So I'll go to Prakash ji. Prakash Kumar ji, please go ahead. प्रकाश जी, you are on mute. आप unmute करके बोल सकते हैं। Sorry. हाँ जी, sure. हाँ जी. In fact, I had also received a email in April, and the letter, I'll just read out what it says. Please, sir. Basically, it says that please share with us, share copy of share certificate, allotment letter, payment receipt, supporting documents, and any other document, which I had shared with them, in fact, the next day itself. And after that, there has not been any information from them. Of course, all the payments were made long back, more than 7 days back, all by check. So they haven't responded anything. In fact, I messaged him that what is the status. So what he says, there are around 30 members whose files will be sent to auditors. List 5 will revert to you if auditors have any questions, and that's it. So I mean, I agree with whatever has been said so far. They are taking us for a ride. That's all I can say. And I'll go with you, Kap, and Yogesh ji, whatever the group you are deciding. अमनदीप से मेरा एक क्वेश्चन है। अमनदीप जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, आपने जब ये मिस्टर पंकज थी, जो इनके पास फाइल्स है, टू जस्ट corroborate that what is it that is not matching, right? जो इनके पास डिस्क्रिपेंसी है वो इन्होंने शेयर करी आपके साथ फाइल्स? नहीं, वो सिंपल यही स्टेटमेंट कहते हैं कि एज पर ऑडिटर्स वी आर नॉट फाइंडिंग एनी रिकॉर्ड्स इन योर फाइल। मैंने बोला वो मेरे को समझ में आ रहा है, आप मेरे को ऑडिटर का डिटेल दे दीजिए, मैं खुद बात कर लेता हूँ। आप मेरे को ये बताइए आपके फाइल के अंदर क्या क्या पेपर हैं, सिंपल। उसका जवाब नहीं आता। करेक्ट, दैट इज वेयर दे लेफ्ट माय कॉरेस्पॉन्डेंस आल्सो, क्योंकि मैंने अपनी जस्ट ईमेल्स निकाली है और 16 सितंबर 2020 को मैंने इन्हें सारी डिटेल्स भेजी है of all the payments I have made, all the receipts that I have, and 1st October ko he has just left it there कि he can't share with me the documents with the legal and authorized authority that he's received. Hey, Dipakshi, I'll tell you one thing and in interest of every member. You know, when we all started,
we collected the data of every member, verified it, we did lot of activity for couple of years, और उसके बाद हमने एक सेट बनाया था which was around 107 members का डेटा है. इतनी मोटी फाइल है वो, राइट, जिसमें हर मेंबर के शेयर सर्टिफिकेट XYZ, राइट, 7 कॉपीज बनाई गई थी उसकी, और हमने रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट डिपार्टमेंट, CM office, we've spread it, and the same copy was offered first digitally to पंकज लखानी. जब ऑडिट कमेटी बनी थी, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ये डेटा ईमेल पे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स दैट मतलब जो हम लोग ने वेरीफाई कर रखे थे वो हम दे चुके, जिसमें आप सब हो जिनसे डेटा मांगा जा रहा है. डेटा मैं कह रहा हूँ ठीक है, मांग लो यार डेटा, बट अगेन द पॉइंट इज दैट you're just wasting time. This time, जब लास्ट टाइम जूम मीटिंग हुई थी, जब बहुत गर्मा गर्मी हुई थी, he said नहीं हम 1 महीने में कर देंगे. lot of promises have been made, but we are heading on the wrong track. So Ajay Sharma ji, please go ahead. मैं ये कहना चाहूंगा योगेश जी, डाटा मिसमैच मेरा भी उन्होंने बताया था, जबकि डीडी नंबर मैच कर रहा था, अमाउंट मैच कर रहा था, और जो क्रेडिट अकाउंट में हुआ सुनहरा अपना घर के में, वो अमाउंट कम था. बिकॉज ऑफ दैट कि वो जो डीडी जो था बैंक में इस्पाल भारद्वाज जी ने परचेज या डिस्काउंट कराया था, ताकि पैसा तुरंत और इमीडिएट विद इन ए आवर उनको मिल जाए. तो वो जो पैसा डिडक्ट हुआ है उससे वो डाटा मिसमैच मैक्सिमम बंदों का आएगा, और वही मेरे साथ भी इशू आया था. तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था डाटा मिसमैच है आपका, और ये ऑडिट वालों ने क्रिएट की हैं पॉइंट्स. सर तो इस तरह की एक दिक्कतें आई हैं, और मेरा तो एक ही है, आज भी हम लोग लगभग 65 बंदे हैं. हम लोगों ने जो ताकत दिखाई थी शुरू में, वो ताकत हमें अपनी भूलनी नहीं चाहिए. हाँ, वही ताकत लेके हमें फिर एकजुट होना पड़ेगा. हमें चाहे लखानी के घर के गेट पे बैठना पड़े, चाहे हमें अपनी सोसाइटी के गेट पे बैठना पड़े. यदि हम सोसाइटी में बैठेंगे तो हमें पेपर भी सोसाइटी में सारे कंप्लीट चाहिए, और ऑफिस हमें अप टू डेट चाहिए. और हम तब उठेंगे वहां से जब हमें फ्लैट अलॉट कर दिया जाए. जैसी भी कंडीशंस में है, उस कंडीशन में हम लेने के लिए सभी तैयार हैं. अमन भाई, आपको याद होगा लगभग 5-6 साल पहले आपने भी कहा था कि हम एज इट इज अपना पोजीशन लेने के लिए, उस समय भी 10-15-20 आदमी ऐसे थे जो हम लोग तैयार थे. तो आज तो मैक्सिमम बंदे ने ताला लगाया है, तो हम सारे तैयार हैं. ये खंडहर हो जाएगी, गिर जाएगी बिल्डिंग भर के. पानी आप देख रहे हो गुड़गांव में कितना भर रहा है, क्या स्थिति है. ये डिले को समझ नहीं रहे हैं, ये टाइम मनी नहीं समझ में आ रहा है इनको, कि जो पैसा रोज हम सबका बर्बाद हो रहा है, लगभग 1,500-2 हजार रुपए हर आदमी की जेब से लग रहा है, वो कौन बियर करेगा, और आगे आने वाली कॉस्ट को कौन बियर करने वाला है, ये समझ में चीजें इनको नहीं आ रही. इन्हें ये नहीं पता कि एक और केस ये डाल दिया गया कि जो ये हम नुकसान उठा रहे हैं कौन भुगतेगी, ये सोसाइटी भुगतेगी, या ये कमेटी जो अभी वर्किंग कमेटी है इसी ये भुगतेगी, या ये जितने मेंबर हैं 265. कल को हम में से एक दो बंदे कम हो गए, तो क्या ये 265 बंदे इस रिकवरी को करने के लिए तैयार है, उस ह्यूमन बीइंग की कॉस्ट को? ये मजाक कर रखा है इन लोगों ने. रोज कुछ ना कुछ 2-4 बंदे निपट चुके हैं, और 2-4 लाइन में होंगे. क्या हो रहा है बताइए. हम सब अपनी उस पुरानी ताकत पे यदि आ जाए, जो हम सीएम का घेराव कर सकते हैं, तो पंकज बेदी या फलाना ढिमका कोई भी है, उसके घर जाके बैठने में हमें क्या एतराज है. और यदि उसको सोशलाइज काम करने में दिक्कत है तो बर्खास्त हो, अपने आप को इस्तीफा दे. ये कोई फायदे का सौदा थोड़ी है कि वो फायदे का पद है, सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, या कुछ और बना रखा है हमने उसको. कोई फायदे का सौदा है, लड़े आदमी, समझ में आता है कि भाई उसके घर पे 2 पैसे आएंगे. जब फायदे का सौदा नहीं है तो बैठा क्यों है, और बैठा है तो काम क्यों नहीं कर रहा, और काम कर रहा है तो फिर हो क्यों नहीं रहा. ये तो पूरे कुएं में भांग गिरी हुई है भैया. इसमें तो हम 265 के 265 जिम्मेवार हो जाएंगे, जो सिचुएशन चल रही है. मेरा मानना है कि एज अर्ली एज जो भी हमें करना है, हमें सोसाइटी पे बैठना है, वहां हम अपना धरना प्रदर्शन रेगुलर करेंगे. वहां AR DR जो भी आपको बुलाना है उसी को वहां बुलाइए, पकड़िए. राकेश को बुलाइए दौलताबाद को, या जो भी अपना सहकारिता मंत्री है उनको बुलाइए. जैसे मर्जी है, सोल्यूशन तब निकलेगा. हम अपने घर पे बैठ के पकोड़े खा के तो मेरे को तो नहीं लगता कि मुश्किल है. इस जन्म में तो मुश्किल है, अगली माँ देखनी पड़ेगी इस फ्लैट को लेने के लिए. मेरा तो यही सुझाव है. बाद बाकी सब जैसा फैसला लेंगे शर्मा से. नहीं, हमारे को आप सही कह रहे हो. आई थिंक द
स्टेप जो अभी हम लीगल बोल रहे हैं उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही हमारे को जाकर के वहां पे जो भी गिराव करना है, बात कहनी है, दैट हैज टू बी डन। क्योंकि पंकज से तो मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स आई डोंट थिंक सो पीपल वांट टू गो एंड मीट हिम। जितना सपोर्ट करना था हमने या जितना आंख बंद करनी थी सब करा है हमने। अब तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई वक्त रह गया। और जॉइंट रजिस्ट्रार ने भी इस बात का प्रॉपर संज्ञान लिया था कि भाई जो आपके केस है उनका स्टेटस क्या है। तो जब उसने मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है मतलब ये बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, इसीलिए बार बार पंकज लखानी ये कहता है मेरे अगेंस्ट केस वापस ले लो, या मतलब दे ऑल टॉक अबाउट दिस थिंग। उनको पता है ना कि ये जो बिल्टअप हुआ है इसमें एक्चुअली पंकज लखानी नहीं, पंकज लखानी से ज्यादा तो ये सतीश रोयला और ये डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मतलब क्वेश्चन में आते हैं। और उनको जितनी परेशानी है वो हमें पता है। मतलब उनको तो इस टाइम पे हर दूसरी बात पे जो है फटकार मिल रही है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी ये केस खोल दिया है और सीएम ग्रीवियंस में भी हमारी कम से कम 20 कंप्लेंट्स है। तो देखो प्रेशर का काम है वो, मतलब शिष्टाचार से तो ऐसे ही चलेगा, और अशिष्ट व्यवहार हम में से कोई रखना नहीं चाहता। तो हम ताला लगाना है, ये सब अशिष्टता तो हम जैसे बोलते हैं ना, वो तो नहीं, मैं ताले लगाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये ऑडिट कंप्लायंस, जो ये ऑडिट कंप्लायंस पिछली एक्टिविटी हुई थी वो हालांकि हमारी मीटिंग हुई थी, पर हम उसको सपोर्ट नहीं करते किसी भी एंगल से। नहीं, उस दिन हमने भी इसको यही कहा था कि हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जिसका 70 पैसा वो 70 पैसे का हिस्सेदारी ले, जिसका 30 है वो 30 पैसे की हिस्सेदारी ले, लेके उसको खत्म करते हैं चीजों को। बड़ा ही सिंपल सा काम है। मैं बोलता हूँ कि अगर आज की डेट में मेरे पास में 250 फाइल है, ठीक है, और मैं हूँ पंकज लखानी, और मेरे को 250 में से 200 फाइल की 1 लाख रुपए की एंट्री भी मिल जाती है मेंबर की, तो मैं कहता हूँ भाई ये तो पक्का मेंबर है ना, इसको तो पैसे दिए। आपने बोला कि मेरा एक डीडी नहीं था, या हो सकता है किसी आदमी की 2 लाख की एंट्री ना हो, 20 की एंट्री हो, तो भाई वो तो मेंबर हो गया ना, उसके लिए क्या गणित करने की जरूरत है। आप तो डेटा ही नहीं दे पा रहे। अभी भी आप 4 चरण में चुनाव करा रहे हो, फिर लिस्टें डाल रहे हो, फिर लिस्ट वाला आदमी कह रहा है मेरे से तो फोन भी नहीं किया, मेरे पास तो मतलब, और फिर आपके पास में आज भी ये स्टेटस नहीं है हम सबको बताने के लिए बीइंग ए प्रेसिडेंट कि बॉस ये रहा क्लियर पिक्चर। वो क्लियर पिक्चर तो अगर आप नहीं बताओगे तो आपने बिल्कुल सही बोला, फिर इस प्रेसिडेंटशिप पे बैठने का फायदा क्या है। अगर किसी के मजबूरी में बैठा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर लीगल तरीके से हटा देंगे। मोटा मोटा आप ये देखो ना, रोज के 2000 रुपए हर आदमी की जेब से जा रहे हैं। इंटरेस्ट का यदि आप देखोगे पार्ट, तो हर आदमी 2000 रुपए के नीचे रोज आ रहा है, और 2000 का मतलब है लगभग 7.5-8 लाख रुपए साल के जा रहे हैं। ये कौन देगा? पंकज लखानी देगा या कोई और देगा? किसके ऊपर हम ब्लेम डालें? या तो हम इस चीज के लिए तैयार हो, सोसाइटी तो पैसे और मांगेगी, बोलेगी इतने बंदे हमने बाहर निकाले, इनके आपको एवज में और पैसे देने हैं, वो पैसे भी हमने भरने हैं। और ये 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए का हम खामियाजा हर साल भुगत रहे हैं, वो अलग भुगत रहे हैं। यानी कि पंकज लखानी को ही दे दी हमने तो 8-3-24, और ये चौथा साल और जा रहा है, 32 लाख रुपए तो लखानी की तरफ ही हो जाएंगे हमारे। इतने तो इसकी फ्लैट की कॉस्ट भी नहीं है, कोई कब्जा करके बैठे तो। ठीक है, रवि जी हाथ उठा रखा आपने, और हाँ जी प्लीज गो अहेड। सर ये 2 चीजें पॉइंट है। एक तो राठी जी का एक दिन टेलीफोन आया था कि राठी जी का फोन आया था कि भाई आपने, हाँ राठी जी का फोन आया था और पूछ रहे थे कि भाई आपने किसी को बेचने का कुछ किया है क्या। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ना किसी का फोन आया ना मैंने किसी से कोई बात की, मुझे तो ये भी नहीं पता कोई खरीदने वाला है बैठा। तो मैंने कहा, तो कह रहे थे नहीं मेरे को किसी ने बताया था कि आपकी बात हुई है। मैंने कहा फिलहाल तो कोई हुई नहीं, अगर आपके पास कोई है तो बताओ मुझे। मतलब खाली फ्लैट बेच रहे हो या पूरी सोसाइटी बेच रहे हो? नहीं सिर्फ फ्लैट के लिए, मेरे तो फ्लैट के बारे में थी। तो और दूसरी बात ये है सर कि किसी ने व्हाट्सएप पे डाला था ये कोर्ट केस का EWS वाला, तो वो क्या कहानी है, कैसे है, कुछ आप लोगों को तो पता होगा सर। देखो जी वो तो जिसने डाला आप उससे पूछोगे तो ज्यादा बेटर है, और उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है वो भी पूछोगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर टेंशन होगी तो मेरे से ज्यादा तो आप लोगों को होगी। मैं तो आपके पीछे डालने वाले की इंटेंशन पूछ रहा हूँ, जो लेटर डाला उसने
अच्छा वो तो पता नहीं सर, वो तो क्या है, वो तो उसने बताया इन्फॉर्मेशन के लिए, भाई कोर्ट में केस हुआ था और इस तरह कैंसिलेशन का चल रहा है, ये बात है बस। तो किसी डिपार्टमेंट के आदमी ने ये डलवाया होगा। हमारा शुभचिंतक होगा जी वो हमारा शुभचिंतक है, हमारा शुभचिंतक ही तो है फिर। वो तो इंस्पेक्टर अनिल कुमार हमेशा से कहता है तुम्हारी ईडब्ल्यूसी सोसाइटी है, मैं इसको प्लॉट को कैंसिल करा दूंगा। ये तो सर आपके नोटिस में लाना था, वो बता दिया आपको। नहीं वो तो ग्रुप में आ गया था, तो इंटेंशन लोगों की समझ में आती है ना। ये तो इंटेंशन ये जैन साहब, अलग ही डायरेक्शन का जैन साहब, हाँ साहब, जैन साहब, ये आप जैसों को ना थोड़ा वो उत्तेजित करने के लिए है कि जल्द से जल्द फ्लैट को बेचो आप, नहीं तो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अरे कोई वैसे तो आप दोगे नहीं, वैसे तो आप दोगे नहीं, कोई तो खरीदार 5-7 लाख में थोड़ी तो सही बेचोगे, 5-7 लाख में थोड़ी बेच दोगे दादा, वो तो 5-7 में ही लेंगे। मैंने 5-7 में कौन दिए बैठा है यार। हाँ तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ, वो सिर्फ आपको लालायित कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द निकालो, इस तरह की भूमिका बढ़ाओ। भाई जब 40 लाख भुगत लिए तो 5-7 के चक्कर में काहे को आएंगे यार। ऐसा है जैन साहब, इन बातों में ना पड़ते हुए ना, मेरे पास से एक दिन बलवान सिंह का फोन आया था, तो वो बोले जी एक आदमी पूरी सोसाइटी को खरीदने के लिए तैयार है और उसके सारे पेपर दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, बोला जी आपको नॉलेज है पूरी सोसाइटी बिक रही है? मैंने कहा जी मैं तो अपना फ्लैट बेच नहीं रहा, सोसाइटी बिक रही होगी, हो सकता है जो बड़े आदमी है बेच रहे होंगे। तो हमारी तो सोसाइटी जो है, ईशपाल जब जेल में था तब भी बिक रही थी, आज पंकज लखानी जो है प्रेसिडेंट है तो भी बिक रही है। पहले ईशपाल को खान लग रही थी, आजकल पंकज लखानी को खान लग रही है। ऑडिट होके और योगेश जी हो जाता। योगेश जी, लखानी ने तो पेमेंट ही बहुत कम कर रखी है लखानी ने, उसका क्या लगा हुआ है, लगा तो हमारा है। वापस लो उससे। ये दर्द वाली बात कही है अब आपने, अब कही है, मैं वही तो जिसका काफी दिनों से इंतजार था। हाँ अच्छा, हाँ ये अब कहिए दर्द वाली बात तो आपने। राजीव प्लीज आप बात रखें। योगेश जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो ईडब्ल्यूएस का स्टेटस है अपनी सोसाइटी का, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसको एक टूल के रूप में कोई दुर्भावनापूर्वक यूज कर सकता है। So for the sake of the clarity of all the members, just we want to clear the legal position of the EWS of our society. Initially, it was allotted to the EWS society. Land was allotted to the society as a EWS. But ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि बाद में कन्वर्जन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इस्पाल भारद्वाज ने इसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल किए थे, बट ये मुद्दा ये नहीं है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के हमारी सोसाइटी का कैंसिल कर देंगे वो अलॉटमेंट, ये मुद्दा है ही नहीं। तो किसी भी मेंबर को इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इस टूल का जो है वो यूज करके लोगों को कर सकते हैं अपने फेवर में। इस तरह का बात हो तो सभी मेंबर एक साथ खड़े रहें, एकजुट रहें, ये ऐसी बात नहीं है जिससे कि कोई भयभीत होने की जरूरत है। सर उमा जी बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे उमा जी। बता देता हूँ, जब ये फ्लैट खरीदा गया था, जब मैंने 2003 में ये फ्लैट खरीदा था, एट दैट टाइम आई वाज ईडब्ल्यूएस ऑन पेपर। सर मैं आपने तो पक्का कर लिया। नहीं आप एक बार बताओ, मान लो कैंसिल होगा तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी कैंसिल होगा ना। मैं तो ईडब्ल्यूएस था 2003 में, अगर आज मुझे कोई कहे प्रूव करके दे दूंगा। सर देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जब बट ये कौन से कानून में लिखा हुआ है एक ईडब्ल्यूएस आदमी बाद में तरक्की नहीं कर सकता? वो तो ठीक है सर, हम सभी ने एक एफिडेविट भी फाइल किया है इसके रिगार्ड, जिसके बेसिस पे हमें अलॉटमेंट मिली है, और उस डेट विशेष के बारे में हमने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी और हम एलिजिबल हैं। ठीक है, शंकर जी, ऐसा कुछ भी दिक्कत हमारी आपको नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी बहुत सारी हॉकी खिलाड़ी जो है वो ईडब्ल्यूएस गई थी, जब वो जापान से लौट के आई है तो अब ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो राजीव प्लीज आप अपनी बात रखें।
थैंक यू योगेश, थैंक यू कक्कड़ जी। आप लोग प्लीज थोड़े थोड़े दिन बाद कॉल ले करा दीजिए सो दैट हमारा मॉरल अप रहे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहती तो फिर मॉरल डाउन हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ कि जो भी EWS है, जो भी है पेपर वर्क वाली बात है, उसे हमें कुछ भी अगर हम साइन करते हैं नया, तो हमें सोच समझ के डिस्कस करके ही करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो आप स्टेप्स बता रहे हैं उस पे हमें चल करके इकट्ठे इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब रेजोल्यूशन इस रास्ते पे तो नहीं है जिस पे आज हम खड़े हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्का है और इसमें अभी कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है। बार बार हम सेम मीटिंग बुलाकर ये बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक्चुअली में जिसको हमने बागडोर दे रखी है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे होगा? तो प्लीज आप दोनों आज इकट्ठे बैठे हैं, मतलब अच्छा दिन लग रहा है, तो लेट्स प्रोग्रेस। बी प्रिपेयर फॉर फिजिकल मीटिंग, क्योंकि जो मीटिंग से और व्हाट्सएप की ग्रुप से लिखने से कुछ नहीं होने वाला जी, ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को कुछ समझ में आने वाला। तो कहीं ना कहीं वो तो पंकज की इंटेंशन तो क्लियर दिख रही है, तो इसे कुछ नहीं करना, उसे टाइम किल करना है, कक्कड़ जी जैसे डीसी ऑफिस के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे, बैनर बनवाए थे, बैनर बनवा लो, फिर चलते हैं रजिस्ट्रार के। बैनर रेडी है सर, मेरी गाड़ी में हमेशा रहता है। तो बस फिर डिसाइड करो किस दिन चलना है, चलो करते हैं सर, आज ही करते हैं डिसाइड सर। अब की बार चंडीगढ़ चलेंगे, यहाँ से नहीं काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, एक बस करो, चंडीगढ़ चलो। हमारा केस अभी पेंडिंग चंडीगढ़ में है, ना कि यहाँ पर गुड़गांव। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अब की बार हमारी नारा होगी, अब की बार आर पार। अब तो ठीक है सर, एक डीलक्स बस करो, 30-40 आदमी उसमें इकट्ठे चलो और हो जाए काम। 40 क्यों सर, 40 क्यों? सारे चलेंगे सर, सारे चलेंगे। सारे चलेंगे तो बहुत अच्छा, 2 बस करो। ठीक है सर। आई थिंक गोल सेट करना इम्पोर्टेंट है सर। रास्ते तो सब अपने अपने पकड़ के पहुंच ही जाएंगे सर, जब गोल सेम होगा तो। सही है। सीमा जी आप बोलना चाहेंगे? Yeah, hi, hello, Yogesh and everybody else. So, मेरा वो सवाल somebody else had already brought up. It was related to that whole EWS thing. तो जैसे कि बोला कि वो WhatsApp group पे again एक blank page पे somebody had just put in that paper saying कि 15 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में अपने EWS related papers वगैरह लेकर के आए. But then I think it has been explained that EWC is not really the issue. So I'm fine with that. एक और सवाल जो मैंने उनसे पूछा था जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है, उनकी वेबसाइट पे if you see they have put about 4-5 lists and जो WhatsApp मैसेज उन्होंने सर्कुलेट किया था they had said कि for every list there are 4 categories of people. और लेकिन उन कैटेगरीज का जो डेफिनेशन है या कुछ नहीं दिया था, there was just one list and so there was no clarity who are the people who are clear, who are the people whose documents are not clear. So I think all in all is just an eyewash, as everybody else has said. So clearly something needs to be done to move forward. So look forward to the decision that we take today. Thank you. Sure. Chaitra ji, I can't read this MHL 8B. हेलो प्लीज गो अहेड। योगेश जी, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। वेंकट सुरेश। वेंकट सुरेश, क्या सॉरी, पाकिस्तान चले गए क्या तुम? मॉरिशस में नाम बदल लिया इन्होंने। ये ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी का नंबर है। हाँ जी, जूम में गाड़ी का नंबर नहीं, अपना नाम डालना होता है। You're in Cayman Island. All right, go ahead, Suresh. I have just had one concern. People are bleeding. These people are sitting very calm and quiet because have they not put in the money like us, 70%, 80%, whatever we have put in? It seems that they are not very much serious about that money. A negligible amount they might have invested in this society. I think Suresh, it's I know your frustration. हम सबकी एक frustration है, but let's not get into subjective things. क्योंकि काम नहीं हो रहा है, ये तो खैर मतलब everybody understand. And definitely जैसे हम
अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए आगे चल भी रहे हैं, तो अब तो फिजिकली जाना पड़ेगा और जहां पे हमारा केस है वहीं पे बात करनी पड़ेगी ताकि स्पेसिफिक रिजल्ट आए। गुड 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 सुरेश। सो चौकसदीप गोयल जी, प्लीज गो अहेड। हाय योगेश, हाय कक्कड़ जी। मेरा कहना यह है कि क्या कोई हमारे पास तरीका है कि हम इलेक्शन दोबारा से करा सकें, क्योंकि आप लोग की टीम बार बार कह रही है कि अगर पंकज जी काम नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन के दोबारा हो सकते हैं। क्या प्रोसेस है? एक्सक्यूज मी, मैं आई विल जस्ट करेक्टेड। हमारी टीम या वो नहीं है, एवरी मेंबर इज सेइंग दैट, प्लीज करेक्टेड कि हमारी टीम कह रही है कि पंकज नहीं काम कर रहा, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट पंकज नहीं काम कर रहा, बिकॉज इट इज नॉट, ये मेरा फ्लैट है जितना उतना ही आपका। नहीं भूपेंद्र भाई, इनसे पूछिए ये क्या सहमत है? चक्षु जी, क्या आप सहमत हैं कि ये काम कर रहे हैं? सर देखिए, काम कर रहे हैं, आप सहमत हैं कि काम हो रहा है सोसाइटी का? अजय जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं एक मेंबर हूँ, मेरी बात मेंबर है। मैं सर जानना चाहता हूँ क्या आप सहमत हैं? सब मेंबर हैं, देखिए सब मेंबर हैं। मैं सहमत, मैं आपसे मैं सहमत नहीं हूँ सर, मैं सहमत नहीं हूँ। बात तो सुन लीजिए पहले पूरी। तो ये बात कहो ना यार, बस। नहीं, मैं सीधे हमने बनाया किस लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मैं हर मीटिंग में आता हूँ। योगेश जी से मैं लास्ट टाइम फिजिकली हम लोग मार्च में मिले थे, तो हम लोग भी वहां पर मिले थे। मैं काफी दूर से आता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग मैनेजमेंट, अभी जो करंट मैनेजमेंट है उसको हटा के, क्योंकि उन्होंने कुछ काम अगर करा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ किया है नहीं किया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लें। मैं उसके बारे में योगी जी से और कक्कड़ जी से उनकी राय मांग रहा था, नथिंग एल्स। आई डोंट हैव एनीथिंग। चक्षु भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको याद होगा, आप मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 2013-14 से तो होंगे हम लोगों के साथ। सर मैं 2005 से हूँ, आप 2013 से? नहीं, मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था, इसलिए कहना चाह रहा था कि 2013-14 के बाद में हमारी ऑडिट प्रक्रिया जो कक्कड़ जी ने और हुजा जी ने की थी, आपको याद होगा, एक सीट फ्लोट हुई थी, जिस सीट के अंदर हम सब ने अपने पैसे, हमने कितने में खरीदा, कितने में हमने माने लिया है, कितने हम दे चुके हैं, कितना हमारा बैलेंस है, ये हमने सब डिक्लेरेशन दी थी। आपको याद होगा यदि आप थे तो। तो ये ऑडिट सेल्फ डिक्लेरेशन जो था, ये हम सब कर चुके हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन जब आप कर चुके हो तो ये क्लियरिटी है, लगभग सब कोई उसी अनुपात में 1-2% ऊपर नीचे होंगे। और ये अब जो टाइम जो वेस्ट हमारा चौथे साल का हो रहा है ना, ये देखने वाली बात है। गोयल जी, जो आपने बात, गोयल जी आपने जो बात कही ना, आई थिंक आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आर यू एबल टू सी? Yeah, we can see your screen. 6 अगस्त को एक कम्युनिकेशन मैंने भेजा है अगेंस्ट दिस मेमो नंबर, जो JRCS ने मीटिंग हेल्ड करी थी, जिसमें गर्ग जी और हम सब लोग थे। इस मीटिंग के स्नैपशॉट भी डाले हैं मैंने, रेफरेंस ऑफ एवरीबॉडी। ये रोहिला जी है मीटिंग में, ये हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार हैं, ये उनके PA हैं। सो गोयल जी, मैंने आपके और सब मेंबर्स की नॉलेज के लिए बताऊं कि सतीश रोहिला, पहला पॉइंट पढ़िए, सतीश रोहिला हैव सेंट द रिमांड बैक केस since he is a named party। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा, जॉइंट रजिस्ट्रार आज सतीश रोहिला टू रिप्लाई बैक इन 1 वीक। वो वीक हो चुका है खत्म, अभी उसने कोई जवाब नहीं दिया है। रिव्यू द पिटीशन अंडर सेक्शन 34 फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ करंट मैनेजमेंट। ये आपका पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि क्या को निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक पिटीशन फाइल किया था, प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू उसको प्रोसेस कराया था, राइट? और हमने बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारी प्रेयर क्या है। सो आवर प्रेयर इज वेरी वेरी सिंपल, डे 1 से, कि कंडक्ट अ जेन्युइन ऑडिट इन आवर सोसाइटी फॉलोड बाय द इलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक सो कि मतलब कम्युनिकेशन पीस में, और ये हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन चलती रहती है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ विद द रजिस्ट्रार एंड स्टफ लाइक दैट। It's a long mail. There are a lot of people who are in the core group who are part of this activity. हम लोग follow up करते हैं, चंडीगढ़ भी बहुत बार जाना हुआ मार्च से पहले। तो intention is very very clear. Let's gear it up. अभी वापस से दोबारा से करते हैं। So I think it has it. निर्मला जी, please go ahead. Hello Yogesh ji, hello Kakkad ji, good evening everyone.
तो बेसिकली योगेश जी मेरा क्वेश्चन वही था जो अभी आपने जस्ट उठाया, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी, जिसके लिए हम सब ने वोट किया था इन वन ऑफ मीटिंग। सो उसका आउटकम अभी आया नहीं है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। या सो इफ जैसे आप बोल रहे थे कि हमें फिजिकली जाना पड़ेगा एंड जस्ट टू क्रिएट द प्रेशर, सो डू यू सजेस्ट दैट वी कैन रीच आउट टू सम ऑफिशियल्स जैसे हमने किया था एक बार एंड पुट सम प्रेशर ऑन देम, बिकॉज आई सी कि यू आर फॉलोइंग कंटिन्यूअसली ऑन emails which is not working, maybe it's working but not at the pace we have spent so much of time. So if you think that हम लोग जाके थोड़ा सा प्रेशर और क्रिएट कर सकते हैं, एक तो इनको हटाने के लिए वेरी क्लियरली, बिकॉज दे आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोजीशन। वो बन गए हैं, वो कैसे बने हैं वो सबको पता है, बट दैट इज द ओनली सोल्यूशन दैट आई सी। जब तक ये लोग नहीं हटेंगे हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हटाना है। दूसरा ये है कि ऑफिशियल्स पे थोड़ा प्रेशर बनाना है कि हमारा जो बाकी का प्रोसेस, रिमेनिंग प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। सो फॉर दैट जो आपने बोला कि हमें जाना चाहिए, डेफिनेटली we all agree with that and we all are with you. You please suggest a day and time, even if it's a weekday, we can take off and go according to the activity accordingly. See, I completely agree with you कि emails are good piece of information for documentation, और उससे कोई result तो मैं भी कभी जिंदगी में expect नहीं करता कि कोई official उठ करके आएगा, rather वो उसको neglect करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। But always हम लोगों ने अपनी एक firm पकड़ बना के रखी है कि ये email ना यहाँ पे तो चलो काम ना आए, but ये documentation high court में जरूर काम आती है, क्योंकि No, I agree with you. I agree with you. So today we have won the battles in past just by our power of unitedness. हम इकट्ठे रहे, हमने जाकर के अपना actually strength दिखाया, तो इन लोगों के सिर पे जूं रहेंगी। इन्हें मीडिया का प्रेशर समझ में आता है, इन्हें जनता का प्रेशर समझ में आता है, इनको हमारा पेन जब ये देखते हैं तो शायद कोई बड़े ऑफिशियल्स को समझ में आता हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कोरोना की वजह से हम लोग का वो मोमेंटम काफी हद तक जो है वो जो है बड़ी मुश्किल से वर्चुअल मीटिंग शुरू हुई है। मतलब मैं तो कहूँगा थैंक्स टू द डिपार्टमेंट्स अंडरस्टैंडिंग की, अदरवाइज इन सारे केसेस में तो डेट्स ही नहीं पड़ रही थी। वी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर एंड फॉलोड इट अप ऑन ईमेल एंड एवरीथिंग। So now it's time to come out of homes, and I think 50 to 100 people standing outside a government office is a मतलब उनको समझ में आता है कि कोई आया है। So वो कुछ बहरे लोगों को सुनाने के लिए ना you need to create a voice. So गर्ग जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जितना जल्दी हो सके कर लो सर, ये बिफोर के तीसरी वेव आए या सेकंड वेव आए या पीक होए उससे पहले कर लें तो अच्छा है। 1 या 2 मीटिंग जो करनी है। गर्ग जी आप कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो योगेश जी आपने मेरा आंसर जो मैं कहना चाह रहा था, जो मिस्टर गोयल का जो कंसर्न था कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मैं उसी को ही बात करना चाह रहा था। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। जो अपने जो बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस में जो कंप्लेंट्स हैं या जहाँ सब रजिस्ट्रार में जो इनकी उमा शंकर जी की जो कंप्लेंट है वो उसी से रिलेटेड है। निर्मला जी का और इनका जो कंसर्न था वो यही है। अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम का एक्सक्यूज मिल रहा है डिपार्टमेंट को। आई थिंक और 1-2 महीने एक्सक्यूज ले लेंगे, बट डेफिनेटली जो अपने प्रेजेंटेशंस हैं, जो केसेस हैं वो रीजनेबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली एक्शन तो होगा ही। और कोविड की वजह से जो 1 से 1.5 साल जो हमारा डिपार्टमेंट को एक्सक्यूज लेना तो ले लिया, अब और फर्दर एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे। गोयल जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होपफुली हम 2-3 महीने के अंदर, मेरे को लगता है कि डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसी डायरेक्शन में यही है कि हम एटलीस्ट गुड़गांव और चंडीगढ़ दोनों जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो शायद उसकी वजह से उनको थोड़ा जल्दी एक्शन तो उनको लेना ही है, आज लें या 2 महीने बाद लें। हम जितना प्रेशर डाल देंगे, जितना हम हमारी स्ट्रेंथ तो एक, जैसे हमने उस मीटिंग में भी बोला उनको कि हमें इस प्रेजेंट लोगों से कुछ उम्मीद नहीं है, या हमने क्लियरली बोला कि जो लोग प्रेजेंट हैं, जैसे एक हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि नॉन रिस्पॉन्डिंग लिस्ट में डाला हुआ है, वो हमने उनको भी जॉइंट रजिस्ट्रार को भी बोला ये वाली बात, सारी चीज़ें। तो एवरीबॉडी नोज इट कि दिस इज सब बायस चीज़ें चल रही हैं। तो आई थिंक अब पूरी तरह प्रेशर बना के योगेश जी इसको आगे बढ़ते हैं सब लोग मिलके। तो इसको लेट्स होप कि गवर्नमेंट एक अनबायस्ड और जेन्युइन डिसीजन लेगी सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जिसका मुझे
लास्ट मीटिंग्स के बाद मुझे उम्मीद है कि हाँ डेफिनेटली दे विल डू समथिंग। थैंक यू। ठीक है संजीव जी, थैंक यू ऑल। जैसा कि अभी योगेश ने बताया कि फिजिकल मीटिंग के लिए चलना पड़ेगा और आप सभी लोग तैयार हैं, तो एक बार देख लेते हैं केस की डेट किस दिन की है हमारी, वो चेक करके आप सभी को कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो अब बी रेडी फॉर। संजीव जी जी, अगर हो सके ना तो हम उस दिन अगर मीडिया को भी अपने साथ कर लें, हो सके तो हम सामूहिक रूप से अगर पहुंच जाए वहां पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बनस्पत की कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से, जो अगर एक पॉइंट दे दो कि गुड़गांव से चलना है, मतलब चलना है, एक समय, एक भेद, एक रास्ते, एक वास्ते। उमा शंकर जी, आज की डेट के अंदर हर आदमी पत्रकार है, करेक्ट, हर आदमी के पास मोबाइल है, करेक्ट। आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, मीडिया वालों को भेज दो, वो भी डल जाती है। जरूरी नहीं होता वो पुराना जमाना था कि मीडिया वाला आएगा और आपको कैप्चर करेगा। आपने अपनी कोई बात रखी है, आपने वीडियो बनाई है, आप वहां ऑफिस पहुंचे हो, किसी ने भी वीडियो बना के और भेज दी है प्रेस वालों को, तो भी आपकी न्यूज उतनी ही काम करती है जितना कि वो खुद आके करते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है। अब चंडीगढ़ चलना पड़ेगा, कोशिश करेंगे मीडिया पर्सन हो वहां, अदरवाइज उनको भेज भी देंगे कि हमारा मैटर क्या है। तो भी सर उससे उनके ना सामने वाले के दिमाग में भी एक प्रेशर क्रिएट हो। हाँ, कोशिश करेंगे चंडीगढ़ में भी और यहाँ भी। सर आप एक काम करो, मेरे दिमाग में ना अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आया है, इफ एवरीबॉडी अग्रीज टू इट, क्रिएट अ स्मॉल वीडियो, राइट? एंड आप में से कितने लोगों के पास फेसबुक, ट्विटर या ये अकाउंट्स होंगे? सीएम हरियाणा का मैं अकाउंट ग्रुप पे डाल दूंगा, डीसी का डाल दूंगा, रेलेवेंट अथॉरिटीज का मैं अकाउंट डाल दूंगा। इसमें आप लोग जो है उनको टैग करके ना एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग योर ड्यूटी। That's a good idea. Everybody can, जैसे हम बोल रहे हैं, तो my suggestion to everybody is that let's use the power of digital media before we reach actually on their door. एक जिसे बोलते हैं ना, रोज सुबह एक दूसरे को वो व्हाट्सएप पे वो गुड मॉर्निंग करते हो, ऐसी एक कंटेंट डालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुट योर पेन, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, एनीथिंग, अपनी बात को कहने के लिए आई विल गिव यू अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस ऑन द ग्रुप, आप उसको फॉलो करके प्लीज अपना अपना काम करें, और उसमें जितने मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टैग करें। जैसे आई यूज लॉट ऑफ टाइम ट्विटर, सीएम हरियाणा के उसमें अगर आज आप ट्वीट करते हैं तो वो एक टिकट नंबर बना देता है एंड पीपल फॉलो इट अप विद यू। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग, आपको सीधा ले लो, सीधा सर्विस भी। हाँ, नहीं इधर से साहिल, सीधा ही तो नहीं जा पा रहे हम। All right, so Sahil might have, so let's conclude this meeting for today, and we will come back केस की डेट का इंफॉर्मेशन गैदर करके। नेक्स्ट विल बी द विजिट टू चंडीगढ़। सीधा चलो, मेरे को पता है, मैं कर लिया। So next will be the visit to Chandigarh, which we'll convey on, and let's gear up this entire thing digitally. इसको थोड़ा सा मोमेंटम को तेज करते हैं। Thank you very much, everyone. Okay, sir. Thank you. Thank you very Thank you. much. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye. Thank you very much, Thank everyone. you. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Yogesh ji and Kakkar ji. Thank Thank you, you, sir. everyone. Thank you Thank all. you, both of you. Bye.